नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साधना में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको सभी नई अपडेट मिलती रहें। चलो मित्रों, चलते हैं साधना कैसे करें और साधना को कैसे सफल बनाया जा सकता है। साधना में किन चीज़ों का होना या करना जरूरी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को भूल जाना है। अगर हम साधना, जप, मंत्र सभी कार्य सही तरीके से करते हैं तो हमारी पूजा पाठ साधना सभी प्रकार से सफल हो जाएगी और आसानी से हम किसी भी देवी देवता, पीर फकीर, मौनी को सिद्ध कर सकते हैं और मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। तो क्या करना है मित्रों? पहले इस बात को याद रखें कि पूजा या साधना करने से पहले पूजा या साधना के फल की इच्छा ना करें, ना सोचें और ना ही मंत्र और देवी देवता, पीर पैगंबर के बारे में सोचें। सिर्फ सभी चीज़ों से अनभिज्ञ होकर अपनी पूजा पाठ, साधना, मंत्रोच्चारण आपने शुरू कर देना है। पहला नियम क्या है मित्रों? पहले आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है। हस्तमैथुन, स्त्री प्रसंग, स्त्री इच्छा, काम वासना, लालच, लोभ, अहंकार का त्याग कर देना है और कम से कम बोलना है। ज़्यादा सोचना नहीं है या कुछ मांगना है नहीं है। इन सभी चीज़ों से परहेज रखना होगा कि आपने कोई भी इच्छा नहीं रखनी है कि अगर मैं ये शक्ति प्राप्त करूँगा ये प्रकट हो जाएगी या मेरे वश में हो जाएगी, मैं इससे ये चीज़ मांग लूँगा, ये कार्य करवाऊँगा, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये मैं करूँगा, वो करूँगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। इन सभी चीज़ों से परहेज रखना होगा। धरती पर शयन करना है मित्रों आपने। सात्विक चीज़ों का आहार करें। एक समय या दोनों समय आप स्नान कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े से आपने बचकर रहना है और ना ही किसी को बताना है कि मैं कोई पूजा पाठ कर रहा हूँ। भाई, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो सुबह शाम करता हूँ, इतनी माला करनी चाहिए, उतनी माला करनी चाहिए, या तुम गलत करते हो, मैं सही कर, ये कुछ भी नहीं किसी को बताना है। नियम और समय के पाबंद रहें। पूजा का समय निश्चित कर लें और वो ही समय पक्का कर लें। किसी भी नियम को ना तोड़ें। नंबर 2, प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम अति आवश्यक है जिससे कि हमारे जो आयामों के द्वारा, प्राणवायु के द्वारा हमारे अंदर शक्ति का प्रवेश होगा और हमारी सभी ज्ञान इंद्रियां जागृत होंगी। ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। और 4 नंबर है, शांत चित्त होकर रहें। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें। मित्रों, आपने साथ में बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है या तामसिक भोजन नहीं खाना है, बाहर का किसी का नहीं खाना है। पवित्र वस्त्र पहने। जब भी आप स्नान करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको वही वस्त्र नहीं डालने हैं। आपने अच्छे वस्त्र, पवित्र वस्त्र डालने हैं और गंगा जल का छींटा देकर डालने हैं। पूजा करते समय सिर में, हाथ पाँव में खुजली हो सकती है तो अपने खाज खुजली नहीं करनी है। ठीक है जी। अगर आपकी आंखों पे खुजली हो रही है, कहीं पे खुजली हो रही है, तो आपने बिल्कुल भी खुजली नहीं करनी है। सिर पर हाथ नहीं फेरना जैसे लगे सिर पे कुछ चल रहा है। एकाग्र होकर बैठें। अडोल आपका आसन होना चाहिए। आपने आसन पे बैठ के हिलना जुलना नहीं है। आसन में बैठने के बाद किसी से बातचीत नहीं करनी है, ना ही कोई इशारा करना है, ना ही आसन पर हिलना जुलना है, ना ही किसी को इशारा करना भी मेरे को ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, वो चीज़ वहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है। कुछ सभी चीज़ों को भूल जाना है, किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है। और जहाँ पर आपने पूजा पाठ करनी है, आप अकेले होने चाहिए। वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। निश्चित समय रखें कि इतना समय हमने पाठ करना है, ना ही हमने समय घटाना है और ना ही बढ़ाना है। अगर ध्यान लग जाए और समय का ना पता चले तो कोई बात नहीं। इसमें अच्छी बात है कि आपका ध्यान लग रहा है, आपकी पूजा सफल हो रही है। लेकिन अगर आप वैसे ही कभी 3 माला कर ली, कभी 5 माला कर ली, कभी 2 माला कर ली, कभी 10 माला कर ली, ऐसा नहीं है। जितनी माला आपने करनी है उतनी ही माला आपने रेगुलर करनी है। माला को घटाना बढ़ाना नहीं है, समय को घटाना बढ़ाना नहीं है, और ना ही आपने बीच में किसी और मंत्र को जोड़ देना है या किसी मंत्र को घटा देना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। एक ही समय पर एक ही पूजा चलेगी, एक ही मंत्र चलेगा। ठीक है जी। आसन को नमस्कार करके आसन पर बैठना है जब भी पूजा करने बैठना है, और जब उठते समय आसन को नमस्कार करके उठना है। और सभी कुल के देवी देवता, पितरों को नमस्कार करके, याद करके आपने पूजा शुरू करनी है।
जब आपने पूजा साफ करनी है तो वो पास में आपके जल की गड़वी होनी चाहिए। जल की गड़वी में एक आप चम्मच भी रख सकते हैं। अगर आप वैदिक पद्धति से पूजा करते हैं तो आपको न्यास भी करने पड़ सकते हैं। अगर आप कोई भी ढैये साबर मंत्र करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जल की गड़वी रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपने जब भी पूजा पाठ करनी है कवच जरूर धारण करना है, और एक तरफ देसी घी का और एक तरफ आप, अगर आपकी तामसिक पूजा है या आप किसी पूजा को जोड़े में कर रहे हैं तो साथ में तेल का दीपक जला सकते हैं। सबसे पहले जिसकी पूजा करने लगे हैं उनके वस्त्र गहना जरूर रखें और संकल्प लेकर पाठ शुरू करें। आप देखेंगे कि मित्रों आपको जल्दी ही सिद्धि मिल जाएगी। अगर मित्रों आप चाहते हैं कि हम आपको सिद्धि करवाएं, साधना कराएं या पुच्छा कैसे देते हैं आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको जरूर सिखाएंगे और हम इसकी शिक्षा भी देते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने अनुभव के अनुसार आपको सभी सिद्धियां करवाएंगे, या जिस भी देवी देवता की आप सिद्धि करना चाहते हैं हम उसी देवी देवता की आपको सिद्धि करवाएंगे। अगर मित्रों आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।